तो अब मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया है और भारत के सभी लोगों ने जिस तरह से एकजुट होकर मालदीव का विरोध किया है, उससे मालदीव के राष्ट्रपति की रातों की नींद उड़ गई है और भारत के जितने भी लोगों ने मालदीव जाने के लिए एयर टिकट और होटल की बुकिंग की थी, उन्होंने खुद कैंसिल कर दिया है। यहां तक कि ईज माई ट्रिप, जो कि होटल और एयर टिकट बुक करने का प्लेटफॉर्म है, इनके सीईओ ने भी मालदीव की बुकिंग को बंद कर दिया है और उसकी जगह पर लक्षद्वीप की बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति के अलावा लगभग सभी लोगों को समझ में आ गया है कि वह किस तरह से अपना नुकसान कर बैठे हैं और जिस तरह से मालदीव के 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है, अब राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा करने का विचार मालदीव के लोग बना रहे हैं। भारत और मालदीव के इस विवाद में कुछ नई अपडेट आई है जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस शानदार कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मालदीव के जिन 3 मंत्रियों ने भारत को भला बुरा कहा, उनकी तरफ से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत से माफी मांग रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यह एक तरफ से दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन पहुंच चुके हैं और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी मालदीव के राष्ट्रपति को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वह किस लेवल की गलतियां कर रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि केवल 2 दिनों के अंदर जिस तरह से मालदीव की अर्थव्यवस्था डगमगाई है, उससे भी मालदीव के राष्ट्रपति को अकल नहीं आ रही है। अगर देखा जाए तो मालदीव की इस राष्ट्रपति की वजह से मालदीव का पूरा टूरिंग सेक्टर बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका है। मालदीव के राष्ट्रपति इस समय चीन पहुंच चुके हैं और चीन से मदद मांग रहे हैं कि वह उसके टूरिज्म सेक्टर को संभाले। लेकिन भले ही चीन भारत के खिलाफ है, फिर भी डायरेक्टली मालदीव की हेल्प करने के लिए अभी भी वह तैयार नहीं है, क्योंकि चीन को इस बात की चिंता सता रही है कि जिस तरह भारत के आम लोगों ने एकजुट होकर मालदीव को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, यदि वह मालदीव की मदद करता है तो कहीं भारत के लोग गुस्से में आकर बॉयकॉट चीन करने की न करने लगे। और देखा जाए तो ऑलरेडी समय समय पर इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट पर बैन लगाती रहती है। अभी जब मालदीव के राष्ट्रपति चीन पहुंच चुके हैं तो वह चीन से यह गुजारिश कर रहे हैं कि चीन ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को मालदीव भेजें और मालदीव चीन के साथ मिलकर $50 मिलियन के एग्रीमेंट पर साइन करने की बात कर रहा है, जिससे भारतीय टूरिस्ट की जगह चाइनीज लोग ले सके और इससे जो मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है, उसे चीन के टूरिस्ट द्वारा बचाया जा सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे और यही चीज मालदीव के मंत्रियों को पसंद नहीं आती है और भारत के प्रधानमंत्री को जोकर या कहें कि इजराइल की कठपुतली बताते हैं। इसके साथ साथ हमारे कल्चर को भला बुरा बताते हैं और हमारे प्रधानमंत्री और कल्चर पर कोई देश उंगली उठाता है तो हम उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, और वह भी ऐसा देश जो कि पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंडेंट है। अगर भारत अपनी पर उतर जाए तो कहीं का नहीं बचने वाला, और इसीलिए भारत सरकार से पहले भारत के लोगों ने ही इसका मोर्चा संभाल लिया है और चारों तरफ मालदीव को पूरी तरह से बॉयकॉट करने के ही चर्चे चल रहे हैं। आपको बता दें कि भारत मालदीव की हर तरीके से मदद करता है, फिर चाहे वह खाने पीने के प्रोडक्ट हो या फिर इकोनॉमिकली हेल्प। और मालदीव को जब भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी है तो भारत हर समय उसके साथ खड़ा रहा है। लेकिन अब मालदीव जिस तरह से बर्ताव भारत के साथ कर रहा है, इससे यह जाहिर हो गया है कि उसके पीछे जरूर तुर्की और चीन जैसे देशों का हाथ है। इसके अलावा अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो मालदीव और भारत के इस विवाद की वजह से लक्षद्वीप को एक बहुत ही अच्छा टूरिंग सेक्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो लक्षद्वीप भारत का एक छोटा सा आइलैंड है और इसकी दूरी मालदीव से बहुत ही कम है। अब तो टाटा कंपनी ने लक्षद्वीप में 2 ताज होटल बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिस पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है।
जिसमें से एक होटल सुहेली में बनाया जाएगा और दूसरा कदमत आइलैंड में बनाया जाएगा। और टाटा ने इसमें 110 कमरे बनाने की बात कही है, यानी कि अब लक्षद्वीप मालदीव से किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं हटने वाला। और कमाल की बात यह है कि इन होटल्स की बनावट मालदीव की अपेक्षा काफी ज्यादा बेटर होने वाली है। और जितनी भी बुकिंग मालदीव के लिए हुई थी वह सारी कैंसिल हो रही है और लक्षद्वीप की बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भले ही लक्षद्वीप मालदीव की अपेक्षा थोड़ा छोटा है और यहाँ पर केवल 32 आइलैंड है, लेकिन इसकी सुंदरता किसी भी मायने में मालदीव से कम नहीं है। फिर भी लक्षद्वीप टूरिस्ट के लिए एक समस्या बन रही है, जो है पीने का पानी। और भारत के पास इतने संसाधन नहीं है जिससे वह एक बड़े लेवल में खारे पानी को प्यूरिफाई कर सके। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन निकाला जा चुका है, जिसमें इजराइल प्रतिदिन 1 लाख लीटर समुद्र के खारे पानी को प्यूरिफाई करने का काम करेगी। हालांकि यह शुरुआत इसी साल के अंत तक की जानी थी, लेकिन जिस तरह से मालदीव के मंत्रियों ने भारत और इजराइल पर टिप्पणी की है, इसलिए इजराइल ने आज से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत का यह भले ही एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसी की वजह से मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था दांव पर लग चुकी है। केवल मालदीव के राष्ट्रपति को छोड़कर मालदीव के सभी मंत्रियों को यह बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। यहां तक कि मालदीव के पूर्व रक्षा मंत्री, जिन्हें मारिया अहमद दीदी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी भी भारत के साथ हूं और भारत ने कभी भी हालात को न देखते हुए हमारी काफी बड़ी मदद की है। और इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी नेपाल के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर बायलैटरल ट्रेड को लेकर बातचीत हुई है और नेपाल भी भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। हालांकि अभी मालदीव के राष्ट्रपति चीन पहुंचे हुए हैं और वहां पर मालदीव चीन से मदद मांग रहा है। आपको बता दें कि मालदीव की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वह केवल टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है। यदि मालदीव का यही टूरिस्ट सेक्टर बर्बाद हो जाता है तो वह खाने पीने के प्रोडक्ट भी इंपोर्ट नहीं कर सकता है। और केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव को सबसे सस्ते दामों में खाने पीने के आइटम्स समेत रोजमर्रा की सभी चीजें एक्सपोर्ट करता है। और जिस तरह से बर्ताव चीन ने मालदीव के साथ किया है, इससे तो यह जाहिर हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चीन भारत के खिलाफ होकर मालदीव की मदद नहीं करने वाला। फिलहाल चीन मालदीव की मदद करने से कतरा रहा है, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन से मदद की परामर्श कर रहे हैं कि उनके यहां ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को भेजें और साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मालदीव में $50 मिलियन इन्वेस्ट करने पर समझौता करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब चीन मालदीव के साथ क्या करने वाला है, इसका डिसाइड तो चीन ही करेगा। और मालदीव की सबसे बड़ी टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि लक्षद्वीप में एयरपोर्ट बनाने की भी तैयारी शुरू होने जा रही है। यानी कुल मिलाकर लक्षद्वीप मालदीव को टूरिज्म के मामले में एक बड़ी टक्कर देने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मालदीव चीन से मदद की सिफारिश कर रहा है, इससे चीन मदद करने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भारत जिस तेजी के साथ लक्षद्वीप को बढ़ावा दे रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो अब मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया है और भारत के सभी लोगों ने जिस तरह से एकजुट होकर मालदीव का विरोध किया है, उससे मालदीव के राष्ट्रपति की रातों की नींद उड़ गई है। और भारत के जितने भी लोगों ने मालदीव जाने के लिए एयर टिकट और होटल की बुकिंग की थी, उन्होंने खुद कैंसिल कर दिया है। यहां तक कि ईज माई ट्रिप, जो कि होटल और एयर टिकट बुक करने का प्लेटफॉर्म है, इनके सीईओ ने भी मालदीव की बुकिंग को बंद कर दिया है और उसकी जगह पर लक्षद्वीप की बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति के अलावा लगभग सभी लोगों को समझ में आ गया है कि वह किस तरह से अपना नुकसान कर बैठे हैं। और जिस तरह से मालदीव के 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है, अब राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा करने का विचार मालदीव के लोग बना रहे हैं।
भारत और मालदीव के इस विवाद में कुछ नई अपडेट आई है जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस शानदार कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मालदीव के जिन 3 मंत्रियों ने भारत को भला बुरा कहा, उनकी तरफ से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत से माफी मांग रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यह एक तरफ से दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन पहुंच चुके हैं और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी मालदीव के राष्ट्रपति को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वह किस लेवल की गलतियां कर रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि केवल 2 दिनों के अंदर जिस तरह से मालदीव की अर्थव्यवस्था डगमगाई है, उससे भी मालदीव के राष्ट्रपति को अकल नहीं आ रही है। अगर देखा जाए तो मालदीव की इस राष्ट्रपति की वजह से मालदीव का पूरा टूरिंग सेक्टर बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका है। मालदीव के राष्ट्रपति इस समय चीन पहुंच चुके हैं और चीन से मदद मांग रहे हैं कि वह उसके टूरिज्म सेक्टर को संभाले। लेकिन भले ही चीन भारत के खिलाफ है, फिर भी डायरेक्टली मालदीव की हेल्प करने के लिए अभी भी वह तैयार नहीं है, क्योंकि चीन को इस बात की चिंता सता रही है कि जिस तरह भारत के आम लोगों ने एकजुट होकर मालदीव को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, यदि वह मालदीव की मदद करता है तो कहीं भारत के लोग गुस्से में आकर बॉयकॉट चीन करने की बात न करने लगे। और देखा जाए तो ऑलरेडी समय समय पर इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट पर बैन लगाती रहती है। अभी जब मालदीव के राष्ट्रपति चीन पहुंच चुके हैं तो वह चीन से यह गुजारिश कर रहे हैं कि चीन ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को मालदीव भेजें। और मालदीव चीन के साथ मिलकर $50 मिलियन के एग्रीमेंट पर साइन करने की बात कर रहा है, जिससे भारतीय टूरिस्ट की जगह चाइनीज लोग ले सके। और इससे जो मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है, उसे चीन के टूरिस्ट द्वारा बचाया जा सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे और यही चीज मालदीव के मंत्रियों को पसंद नहीं आती है और भारत के प्रधानमंत्री को जोकर या कहें कि इजरायल की कठपुतली बताते हैं। इसके साथ साथ हमारे कल्चर को भला बुरा बताते हैं और हमारे प्रधानमंत्री और कल्चर पर कोई देश उंगली उठाता है तो हम उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और वह भी ऐसा देश जो कि पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंडेंट है। अगर भारत अपनी पर उतर जाए तो कहीं का नहीं बचने वाला। और इसीलिए भारत सरकार से पहले भारत के लोगों ने ही इसका मोर्चा संभाल लिया है और चारों तरफ मालदीव को पूरी तरह से बॉयकॉट करने के ही चर्चे चल रहे हैं। आपको बता दें कि भारत मालदीव की हर तरीके से मदद करता है, फिर चाहे वह खाने पीने के प्रोडक्ट हो या फिर इकोनॉमिकली हेल्प। और मालदीव को जब भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी है तो भारत हर समय उसके साथ खड़ा रहा है। लेकिन अब मालदीव जिस तरह से बर्ताव भारत के साथ कर रहा है, इससे यह जाहिर हो गया है कि उसके पीछे जरूर तुर्की और चीन जैसे देशों का हाथ है। इसके अलावा अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो मालदीव और भारत के इस विवाद की वजह से लक्षद्वीप को एक बहुत ही अच्छा टूरिंग सेक्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो लक्षद्वीप भारत का एक छोटा सा आइलैंड है और इसकी दूरी मालदीव से बहुत ही कम है। अब तो टाटा कंपनी ने लक्षद्वीप में 2 ताज होटल बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिस पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसमें से एक होटल सुहेली में बनाया जाएगा और दूसरा कदमत आइलैंड में बनाया जाएगा। और टाटा ने इसमें 110 कमरे बनाने की बात कही है, यानी कि अब लक्षद्वीप मालदीव से किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं हटने वाला। और कमाल की बात यह है कि इन होटल्स की बनावट मालदीव की अपेक्षा काफी ज्यादा बेटर होने वाली है और जितनी भी बुकिंग मालदीव के लिए हुई थी वह सारी कैंसिल हो रही है और लक्षद्वीप की बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भले ही लक्षद्वीप मालदीव की अपेक्षा थोड़ा छोटा है और यहाँ पर केवल 32 आइलैंड है, लेकिन इसकी सुंदरता किसी भी मायने में मालदीव से कम नहीं है। फिर भी लक्षद्वीप टूरिस्ट के लिए एक समस्या बन रही है, जो है पीने का पानी। और भारत के पास इतने संसाधन नहीं है जिससे वह एक बड़े लेवल में खारे पानी को प्यूरिफाई कर सके।
लेकिन इसका भी सॉल्यूशन निकाला जा चुका है, जिसमें इजराइल प्रतिदिन 1 लाख लीटर समुद्र के खारे पानी को प्यूरिफाई करने का काम करेगी। हालांकि यह शुरुआत इसी साल के अंत तक की जानी थी, लेकिन जिस तरह से मालदीव के मंत्रियों ने भारत और इजराइल पर टिप्पणी की है, इसलिए इजराइल ने आज से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत का यह भले ही एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसी की वजह से मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था दांव पर लग चुकी है। केवल मालदीव के राष्ट्रपति को छोड़कर मालदीव के सभी मंत्रियों को यह बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। यहां तक कि मालदीव के पूर्व रक्षा मंत्री, जिन्हें मारिया अहमद दीदी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी भी भारत के साथ हूं और भारत ने कभी भी हालात को न देखते हुए हमारी काफी बड़ी मदद की है। और इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी नेपाल के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर बायलैटरल ट्रेड को लेकर बातचीत हुई है और नेपाल भी भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। हालांकि अभी मालदीव के राष्ट्रपति चीन पहुंचे हुए हैं और वहां पर मालदीव चीन से मदद मांग रहा है। आपको बता दें कि मालदीव की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वह केवल टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है। यदि मालदीव का यही टूरिस्ट सेक्टर बर्बाद हो जाता है तो वह खाने पीने के प्रोडक्ट भी इंपोर्ट नहीं कर सकता है। और केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव को सबसे सस्ते दामों में खाने पीने के आइटम्स समेत रोजमर्रा की सभी चीजें एक्सपोर्ट करता है। और जिस तरह से बर्ताव चीन ने मालदीव के साथ किया है, इससे तो यह जाहिर हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चीन भारत के खिलाफ होकर मालदीव की मदद नहीं करने वाला। फिलहाल चीन मालदीव की मदद करने से कतरा रहा है, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन से मदद की परामर्श कर रहे हैं कि उनके यहां ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को भेजें और साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मालदीव में $50 मिलियन इन्वेस्ट करने पर समझौता करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब चीन मालदीव के साथ क्या करने वाला है, इसका डिसाइड तो चीन ही करेगा। और मालदीव की सबसे बड़ी टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि लक्षद्वीप में एयरपोर्ट बनाने की भी तैयारी शुरू होने जा रही है। यानी कुल मिलाकर लक्षद्वीप मालदीव को टूरिज्म के मामले में एक बड़ी टक्कर देने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मालदीव चीन से मदद की सिफारिश कर रहा है, इससे चीन मदद करने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भारत जिस तेजी के साथ लक्षद्वीप को बढ़ावा दे रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।